जय हिंद बच्चों। जो है कल हमने देखा था, कल हमने जो है हमें क्या पढ़ना है हमने ये देखा था। तो हम आज जो है इसके आगे जो है कंटिन्यू करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमें मौलिक अधिकार है। इस मौलिक अधिकार को हम क्या कहते हैं? मूल अधिकार कहते हैं। लेकिन हम इसे मूल अधिकार क्यों कहते हैं? देखिए, मूल अधिकार हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे इसे ना तो कोई जो है व्यक्ति यानी ना तो कोई जो है इसे जो है हमसे जो है पब्लिक छीन सकती है, ना तो हमसे जो है कोई सरकार यानी गवर्नमेंट छीन सकती है। ये जो मूल अधिकार होता है इसे ना तो कोई व्यक्ति छीन सकता है या और ना ही कोई सरकार छीन सकती है। इसे इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? मूल अधिकार कहते हैं। अगर आप मूल अधिकार देखोगी तो यह किसके लिए होता है? यह व्यक्ति के लिए होता है। जो है हर एक व्यक्ति के लिए क्या होता है? मूल अधिकार होता है। ये मूल अधिकार जो होता है ये हमें कब से मिलता है? हमें जन्म से ही मिलता है। मूल अधिकार हमें क्या मिलता है? हमें जन्म से ही क्या मिलता है? मूल अधिकार मिलता है। अगर आप मूल अधिकार देखोगी तो मूल अधिकार है, इस मौलिक अधिकार को हमने लिया कहाँ से है? तो हमने उस दिन भी बताया था इसे हमने कहाँ से लिया है? हमने यूएसए से इसे क्या किया है? लिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से इसे लिया है। तो ये मौलिक अधिकार ये हमें क्या करता है? अगर आप देखोगी, अगर आप किसी के मौलिक अधिकार को छीन लोगे तो उसके ज़िंदगी होते हुए वो जीते हुए भी क्या हो जाएगा? नरक में जीना हो जाएगा। जैसे आप जेल में रहते हो तो आपके जेल में क्या होता है? मौलिक अधिकारों को छीन लिया जाता है। तो जेल में लोग क्या कहते हैं कि ज़िंदगी नरक हो जाती है। इसीलिए क्योंकि वहाँ पर आपके मौलिक अधिकार को क्या छीन लिया जाता है। जो है ना तो आपको घूमने फिरने की स्वतंत्रता होती है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है? आपके मौलिक अधिकारों को छीन लिया जाता है। तो यहाँ पर हो गया, इसे हमने लिया कहाँ से? यूएसए से लिया है। जो है अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, जैसे आप कहीं पर हो, अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो? इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए आपको ये नहीं कि जो है पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओ, फिर उसके बाद हाई कोर्ट जाओ, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाओ, नहीं। जो है इसके लिए आप सीधे कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ये क्या है? मौलिक अधिकार। फिर आप इसके लिए हाई कोर्ट भी जा सकते हो, इसके लिए हाई कोर्ट भी जा सकते हो। किसके तहत? जो है 226 के तहत, जो है अनुच्छेद 226 के तहत जो है आप जो है हाई कोर्ट भी जा सकते हो। या और जो है आर्टिकल 32 के तहत, जो है अनुच्छेद 32 के जो है तहत सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हो। तो ये हमने बात जो है आपको कल भी बताई थी। तो फिर हम आज देखते हैं इसे हम कहाँ से कहाँ तक है। तो ये मौलिक अधिकार अगर आप देखोगे तो ये जो है 12 से लेकर कहाँ तक है? 35 तक है। 12 से लेकर कहाँ तक है? 35 तक है। अगर आप 12 से लेकर 35 तक है तो इसे संविधान के किसी न किसी भाग में रखना होगा। अगर हम इसका भाग देखें तो यह संविधान की किस भाग में है? तो यह संविधान के जो है भाग 3 में है। क्या है? मौलिक अधिकार है। तो हम इसे अब क्या करते हैं? पढ़ना शुरू करते हैं। जो है अगर हम क्या देखते हैं? अगर हम अनुच्छेद 12 को देखते हैं, क्या देखते हैं? अगर हम अनुच्छेद 12 को देखते हैं, जो है आर्टिकल 12 को देखते हैं, तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें जो है स्टेट की परिभाषा दी गई है। स्टेट यानी क्या होता है? राज्य। इसमें ये राज्य नहीं जो है बिहार, उड़ीसा, पंजाब ये वाला राज्य नहीं। इसमें राज्य किसको कहा गया है? सरकार को। सरकार कौन सी? सरकार ये नहीं जो चल रही है। सरकार का मतलब क्या हो गया? इसने जो है तीन टाइप की सरकार बताई है। जो है एक तो क्या बनाई है? जो है इसने एक बताई है, जो है इसने एक बताई है जो है सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या बताई है? सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा बताई है क्या? जो है एक हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा हो गया स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ये, और तीसरा हो गया लोकल गवर्नमेंट। क्या हो गया? लोकल गवर्नमेंट हो गया। तीसरा क्या हो गया? लोकल गवर्नमेंट हो गया। जो है अगर हम केंद्र सरकार हो गया, राज्य सरकार हो गया, और जो है स्थानीय सरकारें हो गई। स्थानीय में जैसे प्रधान हो गए, मुंशी हो गए, मेजर हो गए, मेयर हो गए, तो ये आते हैं किसमें? लोकल गवर्नमेंट में। तो ये क्या है? ये इन सब को कहता है कि ये सब कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे। क्या करेंगे? कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो क्या कर रहा हो? मौलिक अधिकार को, मौलिक अधिकार पर
प्रभाव डाल रहा हो, मौलिक अधिकार पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा हो। अगर सकारात्मक डालता है तो चल जाएगा, नकारात्मक अगर डाल रहा है तो इन तीनों को बताया गया है। तो इसमें क्या कहा गया है, कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती, लेकिन लोगों पर दबाव बनाने के लिए, लोगों को कानूनी रूप से चलाने के लिए, देश को एक सही रूप से जो है सुचालित करने के लिए, जो है देश को सही रूप से संचालित करने के लिए क्या कर सकती है, इसको जो है कुछ न कुछ क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक बोर्ड। क्या मिलेगा, जैसे हो गया इलेक्ट्रिक बोर्ड, क्या हो गया इलेक्ट्रिक बोर्ड। अगर आप इलेक्ट्रिक बोर्ड की बात करोगे, इलेक्ट्रिक बोर्ड हो गया, तो इलेक्ट्रिक बोर्ड जो होता है ये अपने लिए कानून बना सकता है। जैसे अगर आप सोचो, जो इलेक्ट्रिक जो है बोर्ड को अगर हमने जो है पावर ना दूं, अगर हम पावर ना दूं तो जिसका मन चाहे वो जो है बीच से क्या कर सकता है, घुच्ची लगा सकता है। तो इसके लिए क्या किया गया है, इलेक्ट्रिक बोर्ड क्या कर सकता है, लोगों पर दबाव बना सकता है। जो है एक एग्जाम्पल क्या हो गया, जो है इलेक्ट्रिक बोर्ड हो गया। दूसरा हो गया जो है ONGC हो गया, क्या हो गया, जो है ONGC हो गया, जो है ETC। तो ऐसी क्या कर सकते हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें क्या कर सकता है, जो है बना सकता है। जैसे आप सोचो, ये हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, जो है ये हो गया स्टेट, और ये हो गया लोकल। तो जैसे हो गया कोई जो है गांव का एरिया हो गया, तो अगर गांव का एरिया है तो क्या वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जाएगी चेक करने, नहीं। क्या वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जाएगी, नहीं। तो वहाँ पर कौन रहेगा, लोकल गवर्नमेंट रहेगा। वहाँ पर क्या करेगी, लोकल गवर्नमेंट जो है चेक करेगी। तो इसमें क्या कहा गया है, इनकी क्या किया गया है, परिभाषा दिया गया है। जो है स्टेट कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। जो है जो इसमें स्टेट, अगर आप संविधान पढ़ोगे तो उसमें बार बार स्टेट कहा गया है। तो यही क्या हो गए, यही जो है स्टेट हो गए। तो स्टेट किसको कहा गया है, सरकारों को कहा गया है। किसको कहा गया है, सरकार को कहा गया है। ये हो गया आपका जो है अनुच्छेद 12 हो गया। फिर हम देखते हैं क्या, अनुच्छेद 13 जो है, आर्टिकल 13 क्या कहता है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, जो है आर्टिकल 13 देखते हैं। तो अगर आप आर्टिकल 13 देखोगे तो इसमें कहा गया है अल्पीकरण। क्या कहा गया है, अल्पीकरण। जो है अल्पीकरण का मतलब कि आपके अधिकार को घटा दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, आपके अधिकार को घटा दिया जाएगा। जैसे जो है कैसे घटा दिया जाएगा, जैसे आपको जो है घूमने का अधिकार है, जैसे आपको क्या है, जो है चारों तरफ घूमने का अधिकार है, तो क्या आप किसी के घर में चले जाओगे, नहीं, क्योंकि उसकी भी तो कुछ ना कुछ क्या है, प्राइवेसी है। तो आप किसी के घर में नहीं जा सकते। इसलिए क्या कहा गया कि आपके अधिकार को घटा दिया जाएगा। इसमें क्या कहा गया है, आपके अधिकार को घटा दिया जाएगा, अल्पीकरण। इसमें क्या कहा गया है कि जो है ऐसा कोई कानून जो पहले का है, या और ऐसा कोई कानून जो है बाद में, ऐसा कोई कानून बाद में, ऐसा कोई कानून पहले और ऐसा कोई कानून बाद में, संसद बीच में क्या हो गया, संसद हो गया। संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो क्या कर रहा हो, जो मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा रहा हो, मौलिक अधिकारों पर दबाव डाल रहा हो, मौलिक अधिकार को क्या कर रहा हो, घटा रहा हो। तो संसद कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी। और इसमें क्या कहा गया, ऐसा कोई पहले का कानून, ऐसा कोई पहले का कानून जो है मौलिक अधिकार को संविधान बनने से पहले, संविधान बनने से पहले का ऐसा कोई कानून जो क्या कर रहा हो, अगर वो मौलिक अधिकार को कम कर रहा है तो उसे क्या किया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन वो कानून नहीं जो क्या हो गए, जो हो गए क्या, जो है ऐसे कानून को नहीं हटाया जाएगा जो कैसे हो, जो मौलिक अधिकार पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं, हम उन्हें नहीं हटाएंगे। तो अगर आप देखोगे पहले में तो आपको मिलेगा जो है, क्या मिलेगा, आपको मिलता है जो है 3 तलाक। क्या मिलता है, 3 तलाक। तो 3 तलाक में 3 तलाक मिलता है। तो 3 तलाक को क्या किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, खत्म कर दिया। किसने जो है खत्म कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। तो 3 तलाक नहीं खत्म हुआ, 3 तलाक में जो तीसरा तलाक था वो खत्म हुआ। जैसे जो है 3 तलाक में 3 तलाक जो है कौन कौन होते थे, तो उसमें होता था जो है तलाक ए बिद्दत, जो है तलाक ए बिद्दत, फिर हो गया जो है तलाक ए हसन, और तलाक ए हो गया आ हसन। तो उसमें जो तलाक ए बिद्दत है, जो तलाक ए बिद्दत है उसे क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म किया है। जैसे एक हो गया केस हो गया, तो
जो है इधर हो गई जो है वाइफ हो गया, इधर जो है उनका क्या हो गया जो है हस्बैंड हो गया, क्या हो गया हस्बैंड हो गया। तो इस वाइफ ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। जैसे आपने एक चीज़ पढ़ा होगा पर्सनल लॉ, क्या पढ़ा होगा जो है पर्सनल लॉ, पर्सनल लॉ जो है ये क्या होता था, ये क्या होता है हिंदू और मुस्लिम का अलग अलग कानून होता है, इसे हम क्या कहते हैं पर्सनल लॉ कहते हैं। तो जब इसने क्या किया केस कर दिया, तो जो है यहाँ पर जो है मौलाना लोग पहुँचे और उन्होंने कहा कि जज साहब बीच में आप इंटरफेयर क्यों कर रहे हो, ये तो जो है पर्सनल लॉ का मैटर है। तो अगर ये पर्सनल लॉ का मैटर है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि संविधान में कहा गया है, क्या कहा गया है कि जो है ऐसा कोई कानून नहीं रहेगा जो क्या कर रहा हो हमारे मौलिक अधिकार पर ठेस पहुंचा रहा हो, उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि 3 तलाक, तो जो है लोगों को लगता है कि 3 तलाक ख़त्म हो गया, नहीं 3 तलाक ख़त्म नहीं हुआ, उसमें से जो है तलाक की बिद्दत को क्या किया गया है ख़त्म किया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि कोई ऐसा पहले का कानून, कोई ऐसा पहले का कानून नहीं रहेगा जो क्या कर रहा हो मौलिक अधिकार पर प्रभाव डाल रहा हो, नकारात्मक क्या कर रहा हो प्रभाव डाल रहा हो, कोई ऐसा कानून नहीं रहेगा। फिर बाद में क्या कहा, जो संविधान वाले बहुत जानकार थे, उन्होंने कहा कि कहीं जो है बाद में कोई ऐसा कानून न बना दे, जैसे जो है आपको जो है बोलने का अधिकार है, जो है आप किसी के खिलाफ विद्रोह भी कर सकते हो। तो अगर जैसे हो गया जो है अभी जो है संसद क्या करे कानून बना दे और कानून बना के कहा दे कि जो है सरकार के खिलाफ कोई जो है आवाज़ नहीं उठा सकता, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा कि जो है आपने क्या बोला क्या बोला, तो ये सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा उसे चेक करेगा, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा चेक करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट जब चेक करेगा तो क्या करेगा इसे ख़त्म कर देगा। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों का क्या है रक्षक है, क्या है रक्षक है, हमारी मौलिक अधिकारों का क्या करता है रक्षा करता है। इसमें कहा गया है कि संसद कोई ऐसा कानून बाद में नहीं बनाएगी, क्या जो है बाद में नहीं बनाएगी जो हमारे मौलिक अधिकारों को दबा रहा हो। जो है इस संविधान के बारे में एक शायर ने शायरी कहा कि जो है तुम्हारी हर मुश्किलों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ, कभी वक्त मिले तो मुझे पढ़ना मैं भारत का संविधान हूँ। तो जो है अगर आप जो ईमानदार मानते हो तो इन सरकारों को ईमानदार नहीं, संविधान बनाने वाले ईमानदार थे, नहीं तो ये आज की सरकार जो है बेच डालती। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि संसद कोई ऐसा कानून बाद में नहीं बनाएगी जो क्या कर रहा हो हमें जो है हमारे मौलिक अधिकारों को क्या कर रहा हो दबा रहा हो, तो हमारे मौलिक अधिकारों को क्या कर रहा हो घटा रहा हो, जो है कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी। तो ये हो गया अनुच्छेद 13। अब हम क्या देखते हैं अनुच्छेद 14 देखते हैं। तो जो है आर्टिकल जो है 14 में क्या कहा गया है, जो है अगर हम क्या देखते हैं, अगर हम आर्टिकल 14 देखते हैं तो इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें जो है 2 चीज़ें हैं, क्या हैं 2 चीज़ें, इसे पहले समझिएगा क्या है 2 चीज़ें। इसमें एक कहा गया है क्या, एक कहा गया है कानून के समक्ष समानता, क्या कहा गया है कानून के समक्ष, कानून के समक्ष क्या कहा गया है समानता, अगर कानून के समक्ष समानता, और दूसरा क्या कहा गया है कानून का समान संरक्षण, क्या कहा गया है कानून का समान संरक्षण, क्या कहा गया है कानून का समान संरक्षण। तो ये जो कानून के समक्ष समानता है, कानून के समक्ष समानता है, इसे हमने कहाँ से लिया है यूके से लिया है, ब्रिटेन से लिया है, कहाँ से लिया है यूके से। फिर अगर हम कानून के समान संरक्षण की बात करें तो इसे हमने कहाँ से लिया है, तो इसे हम जो है यूएसए से लिए हैं, जो है इसे हम कहाँ से लिए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से, और इसे हम कहाँ से लिए हैं ग्रेट ब्रिटेन से लिए हैं। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो है पहले किसे लाया गया कानून का के समक्ष समानता, तो इसको जब लाया गया तो जो यूएसए ने कहा कि ये जो है गलत है, क्योंकि जो अगर कोई देश होता है, जो है आप समझिए अगर कोई देश होता है तो जो है हर देश में भी जो है सभी लोग एक समान नहीं होते। जैसे इस देश में भी आप अगर देखोगे तो जो है कोई होता है क्या, अगर कोई जो है अमीर है, ये दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया कोई अगर गरीब है, तो जो है हर देश में जो है अमीर और गरीब होते हैं, क्या होते हैं अमीर और गरीब होते हैं। तो अगर हर देश में तो जो है अगर हर देश में अमीर और गरीब होते हैं, रिच और पुअर होते हैं, तो आप देखो अगर कोई गरीब का बच्चा क्या किया चोरी किया, क्या किया चोरी किया, क्या किया चोरी किया, और जो कोई अमीर का बच्चा क्या किया चोरी किया,
ठीक है, क्या किया? चोरी किया। तो अगर कोई गरीब का बच्चा चोरी किया, ये भी बच्चा चोरी किया, और चोरी का जो है दंड सुप्रीम कोर्ट ने क्या रखा है, जो है मान लो रखा है जो है 50 लाख। क्या रखा है? तो रखा है जो है 50 लाख। या अगर चोरी का दंड रखा है जो है 50 लाख, तो आपको क्या लगता है, अगर कानून के जो है कानून का समान एक जो है कानून के समक्ष समानता अगर करेगा, तो इसमें तो गरीब का भी बच्चा है तो इस पर भी कितना लगेगा? 50 लाख। अगर अमीर का भी है तो उस पर भी कितना लगेगा? 50 लाख। तो आप सोच के देखिए कि जो है अमीर का बच्चा जो है ये तो 50 लाख ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में दे देगा। लेकिन अगर इस गरीब की बात करोगे तो इसे 50 लाख देने में क्या करना पड़ेगा? अपना ज़मीन भी बेचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपना ज़मीन भी बेचना पड़ेगा। फिर अगर ज़मीन भी नहीं, जैसे आप जो है इस समय भी देखोगे तो बहुत ऐसे मिलेंगे जो क्या होते हैं, जो है गटर के बगल में सोते हैं। तो अगर वो ऐसा गरीब है तब फिर क्या करेगा? तब तो उसे जो है भरने में भी इसे जो है कम से कम 5-6 साल, 10 साल लग जाएँगे, 10 साल लग जाएँगे या नहीं? तो इसलिए क्या कहा, इसमें कहा कि नहीं, कानून का समान संरक्षण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कानून का समान संरक्षण होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कि अगर ये गरीब का है, ये अमीर का है, तो दोनों में क्या किया जाएगा? थोड़ा-सा कम और ज़्यादा, थोड़ा जो है नज़रिया बदल कर देखा जाएगा। तो अगर इस पे अमीर पे 50 लाख, तो इन पर जो है 35 लाख, 40 लाख लगेगा। क्यों? क्योंकि जो है जितना इस पर पड़ेगा उससे ज़्यादा इस पर पड़ेगा। अगर कानून का जो है कानून के समक्ष समानता करेंगे तो क्या होगा? तब जो है 50 लाख, जैसे 50 लाख जुर्माना और जो है 1 मंथ क्या हो जाएगा? जेल। जो है ये क्या हो गया? जो है कानून हो गया कि चोरी का सज़ा क्या है? चोरी का सज़ा है 50 लाख रुपए, फिर जो है 1 मंथ की क्या होगी? जेल होगी। तो आप देखिए कि अगर ये 50 लाख, चलो जो है 1 मंथ अमीर का भी क्या करेगा? जो है जेल में रहेगा, 1 मंथ गरीब भी, ठीक है। लेकिन यहाँ 50 लाख रुपए में क्या होगी? या समानता होगी या नहीं होगी? जो अमीर का बच्चा है वो तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीने, 4 महीने में क्या कर देगा? जी ख़त्म कर देगा देकर। लेकिन जो गरीब है जो है वो क्या इसे ख़त्म कर पाएगा? नहीं ख़त्म कर पाएगा। तो इसीलिए क्या किया गया? कानून का समान संरक्षण लाया गया। क्या लाया गया? कानून का समान संरक्षण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कानून का समान संरक्षण होना चाहिए। तो ये क्या कहा गया है? अनुच्छेद 14 में कहा गया है। तो हमें उम्मीद है कि हमने जितना बताया जो है आपको समझ में आया होगा। तो जो है हम आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।